हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी कंटिन्यू अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज के नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। परसेंटेज के नेक्स्ट टॉपिक पे ये डिस्कस करेंगे जो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न होते हैं वो उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये आज हम लोग सीखेंगे। परसेंटेज के हम लोग जनसंख्या पर आधारित प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले क्या हो जाता है, इसको आप अगर हेडिंग बनाना चाहें तो इसको आप हेडिंग ऐसे बनाना चाहें कि पॉपुलेशन बेस्ड टाइप चाहे तो लिख सकते हैं, और नहीं तो पॉपुलेशन बेस्ड टाइप, पॉपुलेशन बेस्ड टाइप लिख दें। देखो इस टाइप की हम लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं ये हम लोग सीखेंगे आज हम। जैसे मान लो किसी गांव की जनसंख्या होती है, उसमें क्या आ जाता है, कभी जैसे कोविड आया था, महामारी आ जाती है, तो उसमें क्या होता है, जनसंख्या घट जाती है, मृत्यु हो जाती है, या कुछ लोग क्या हो जाता है, कुछ लोग गांव से माइग्रेट होकर शहर में चले जाते हैं। इस टाइप के इसमें क्वेश्चन आता है आपको, तो उसमें देता है कि अगर जनसंख्या इतना था, 10% या 15% या 20% यहाँ से क्या हो गया, माइग्रेट कर गए, तो अंत में पॉपुलेशन क्या हुआ, ये आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इस पे बेस्ड एक छोटा सा एग्जांपल आपको डिस्कस करेंगे, जिससे क्या है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, इसमें ये डिस्कस करना है, यदि किसी गाँव की जनसंख्या मैं मान लेता हूँ कितना है, 5000 है। यदि किसी गाँव की क्या है जनसंख्या, गाँव की जनसंख्या कितना है, किसी गांव की जनसंख्या आपको मान लिया मैंने 5000 है। गांव की जनसंख्या मैंने क्या मान लिया, 5000 मान लिया। अगर इसमें दे दिया जाए कि गांव की जनसंख्या अगर 5000 है, अगर प्रति वर्ष जो वृद्धि हो रहा है, अगर प्रति वर्ष वृद्धि आपका 10% हो रहा है, 10%, एक एग्जाम्पल लेके हम लोग चल रहे हैं, क्या है 10% जो है ये प्रति वर्ष जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है जनसंख्या में। तो पूछ दिया जाए आपका कि जैसे 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितना होगा या 3 वर्ष बाद इनकी जनसंख्या कितना होगा, ये हमसे बताना होता है। जैसे मान लेता हूँ यहाँ पे आपको एक बार हम लोग क्या निकालेंगे, आपको एक बार निकालेंगे 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितना है, ये हम एक बार निकालेंगे। और एक बार निकालेंगे हम लोग 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितना है, ये हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितना है ये हम लोग एक बार निकाल लेंगे। जनसंख्या ये हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या होता है, 10% की प्रतिशत वृद्धि हो रही है, तो 10% का वृद्धि हो रहा है, तो मतलब क्या हुआ आपका 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। और इसमें कितने की वृद्धि हुई है, इसमें 1 की वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका 10 से बढ़ के कितना हो गया, 1 बढ़ गया, आपका 11 हो गया। 2 वर्ष के लिए हम लोग सबसे पहले निकाल रहे हैं, तो 10 से कितना हो गया आपका 11 हो गया। ये तो क्या हो गया पहले वर्ष का। फिर दूसरे वर्ष का हम लोग ऐसे ही निकालेंगे, तो 10 से क्या हो गया आपका 11 हो गया। टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ आपका, ये हो गया आपका 100 से कितना हो गया 121 हो गया, 100 से 121 हो गया। अब इसके बाद अगर पूछ लिया जाए 100 रेशियो, देखिए ये क्या पहले की जनसंख्या कितना है 100 रेशियो, ये आपको कितना दे रखा है 5000 दे रखा है पहले। अब ये कितना वैल्यू है 5000, जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू है, ये 100 रेशियो का वैल्यू है, 100 रेशियो का वैल्यू है। अब हमें क्या निकालना है, 121 रेशियो का हमें जब वैल्यू निकालना है, 121 रेशियो को। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हुई, ये हम लोग निकालते हैं। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ 5000 डिवाइड बाई 100, ये आपका कितना हुआ, ये आपका 1 रेशियो का वैल्यू निकल गया। हमें कितने का निकालना है, 121 रेशियो का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 121 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये काट देंगे आपस में, और उसके बाद क्या होता है 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा 5, फिर 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 5 1 5 1 6 1 0, यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा 6050। ये हो जाएगा 2 वर्ष के बाद जनसंख्या जो वृद्धि हुई है वो कितना हो गई 6050। ये एक बार और आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो किसी गांव की जनसंख्या कितना दे रखा है, ये दे रखा है 5000,
और 10% की क्या हो रही है, प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। तो पूछ रहा है यहाँ पे 2 वर्ष के बाद आपकी जनसंख्या कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, 10% को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो 1/100 और प्लस का साइन लगा देते हैं, क्योंकि एक वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे बढ़ रही है। तो 10 से 11 ये 1 वर्ष का निकल गया। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वर्ष का निकालते हैं 10 से 11। जो क्या होता है, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा 100, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 121। अब ये जो दे रखा है ये पहले की जनसंख्या है, ये क्या दे रखा है, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या है। यहाँ पर अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पे पहले की जनसंख्या है, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या है, यहाँ पे 2 वर्ष बाद की जनसंख्या है, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। तो पहले की जनसंख्या कितना था, 5000 था। अब कितना हो गया, अब हो गया 121 रेशियो। तो 100 रेशियो किसके बराबर कर दिए हम लोग, 5000 के बराबर कर दिए। अगर हम लोग चाहे तो एक रेशियो का वैल्यू कितना निकलता है, एक रेशियो का वैल्यू निकल जाएगा 5000 में 100 से डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो निकलेगा। हमें निकालना कितना है, 2 वर्ष बाद 121 रेशियो हो गया। तो 121 हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक बार और देख लेते हैं, 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। इसी में क्या करेंगे, देखो आप, 10 से 11 पहला वर्ष, दूसरा वर्ष 10 से 11, तीसरा वर्ष 10 से 11। अब 10 का क्यूब क्या होता है, 10 का क्यूब आपका हो जाता है 1000 हो जाता है। और 11 का क्यूब आपका क्या होता है, 1331 होता है, 1331। ये आपका कितना हो गया, ये आपका 3 वर्ष पहले की जनसंख्या है, और ये क्या हो जाएगी 3 वर्ष बाद की जनसंख्या है। तो इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 5000 दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5000 एक रेशियो निकालने के लिए 5000 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जो मैं यहाँ पे किया था वही काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं। और क्या करेंगे, 1331 से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 3 शून्य से 3 शून्य कट गया। अब क्या करेंगे, 5 से डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा, 5, फिर 5, 5 3 15 5 हासिल है, 5 3 15 16 6 हासिल है, 5 1 5 5 1 6, कितना हो गया, 6655 हो गया। 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितना हुआ, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितना हुआ। आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इसी पे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये भी हटा देते हैं हम लोग। अब क्या पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, एक शहर की जनसंख्या कितना है। एक शहर की जनसंख्या 30,000 है। एक शहर की जनसंख्या कितना दे रखा है, 30,000। जनसंख्या कितना दे रखा है आपका, 30,000 दे रखा है। जनसंख्या 30,000 दे रखा है। जनसंख्या 30,000 दे रखा है। यदि इसमें क्या हो रहा है, प्रति वर्ष 10% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। प्रति वर्ष कितना का वृद्धि हो रहा है, 10% का। प्रति वर्ष आपका वृद्धि हो रहा है, 10% का वृद्धि हो रहा है, 10% का वृद्धि हो रहा है। तो इसके बाद क्या पूछ रहा है आपका, 2 वर्ष बाद इस शहर की जनसंख्या क्या होगी, यह आपसे पूछा जा रहा है। कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद क्या जनसंख्या होगी, यह हमसे पूछा जा रहा है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सवालों में सबसे पहले हम लोग परसेंटेज का यूज करते हैं। 10% जो दे रखा है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पे क्या होता है, 1/10 हो जाता है। और ये क्या हो रहा है, प्रति वर्ष वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि होता है तो हम लोग यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं। और वृद्धि होता है तो मतलब क्या है, एक कितने की वृद्धि हो रही है आपका, यहाँ पे 1 की वृद्धि हो रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10 से 11 1 वर्ष का हो गया। फिर क्या होता है, 10 से 11 दूसरे वर्ष का हो गया। यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। कितना हो जाता है, 100 से 120 हो जाता है। और पहले की जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या कितना दे रखा है, वर्तमान जनसंख्या आपका दे रखा है 30,000। 100 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 30,000 हो जाएगा।
30,000 यहाँ पे हो गया। अब एक रेशियो का वैल्यू 2 वर्ष बाद हम लोग क्या लिखेंगे, जनसंख्या लिखेंगे। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30,000 डिवाइड बाई 100, एक रेशियो का वैल्यू हो गया। और जो हमें क्या निकालना है, 121 रेशियो का वैल्यू निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 वर्ष बाद जनसंख्या, 2 वर्ष बाद जनसंख्या, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा, ये हम लोग निकालेंगे। 2 वर्ष बाद जनसंख्या, 2 वर्ष बाद कितना जनसंख्या हो रहा है, 121 रेशियो हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 30,000 यहाँ पे होगा डिवाइड बाई 100 इंटू क्या हो जाएगा, 121। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा यहाँ पे, 3 एकम में 3, 3 दूना 6, फिर 3 एकम में 3, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 शून्य बढ़ा देंगे। कितना हो जाएगा आपका 36,300। वर्तमान जनसंख्या कितना है, 30,000 है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या बढ़ के कितना हो जाएगा आपका 36,300। इसी पे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे, जनसंख्या बेस्ड ही सब आज क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ये दे रखा है 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या कितना है, 54,000 है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ष दे दिया है, कोई मतलब नहीं है, ऐसे इसको लिख देंगे। 2018 में किसी कॉलोनी की जनसंख्या कितना है, कॉलोनी की जनसंख्या, कॉलोनी की जनसंख्या कितना है, कॉलोनी की जनसंख्या, कॉलोनी की जनसंख्या कितना दे रखा है आपका, 54,000 दे रखा है। तो 54,000 दे रखा है। यदि यहाँ पे प्रति वर्ष वृद्धि दे रखा है, प्रति वर्ष वृद्धि जो है 5% का हो रहा है, 5% जो है प्रति वर्ष वृद्धि हो रहा है। 5% प्रति वर्ष की हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वृद्धि करते हैं, 5% की प्रति वर्ष वृद्धि करते हैं। तो 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। 2 साल बाद जनसंख्या क्या है, ये पूछा जा रहा है। 2 साल बाद जनसंख्या क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है सवाल में। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे सवालों में हम लोग ये करते हैं, जो परसेंटेज दिया रहता है इसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अगर वृद्धि है तो प्लस में यूज करेंगे। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ये आपको पता है कि 1/20 होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका वृद्धि हो रहा है तो प्लस लगा देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, पहले वर्ष में कितना जनसंख्या हो गया, 20 से 21 हो गया। दूसरे वर्ष में कितना हो गया, 20 से 21 हो गया। अब ये टोटल कितना हुआ आपका, टोटल हो गया आपका 400, और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। ये आपका कितना हो गया, 400, ये आपका हो गया 441। तो वर्तमान में जनसंख्या कितना दे रखा है, वर्तमान में आपका जनसंख्या जो दे रखा है वो दे रखा है 54,000। तो 400 रेशियो का वैल्यू कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 54,000 दे रखा है। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 54,000 डिवाइड बाई 400, 54,000 डिवाइड बाई 400। अब 2 वर्ष बाद हम लोग जनसंख्या देखेंगे। 2 वर्ष बाद जनसंख्या ऐसे ही लिख देते हैं। 2 वर्ष बाद जनसंख्या, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा, 441। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 54,000 डिवाइड बाई कितना, 400 इंटू क्या करेंगे, 441 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, यहाँ पे 2 से काटेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आपको, यहाँ तक। फिर क्या करेंगे हम लोग, जो 2 वर्ष बाद यहाँ पे हो गया 27, 270 हो गया। तो 270 में हम लोग क्या करेंगे, एक बार और 270 को, यहाँ पे 1 शून्य बचा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से 5 बार में डिवाइड करते हैं। समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 इंटू मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, इंटू मल्टीप्लाई 441 से करेंगे। समझ में आया यहाँ तक। देखो क्या हुआ, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यहाँ पे 2 से हम लोग काटे हैं तो यहाँ पर 2 बार में गया है, यहाँ पे कितना गया, 54 गया है। 1 शून्य बचा था, 1 शून्य का मतलब क्या बचा था, 10 से मल्टीप्लीकेशन आपका बचा हुआ था, तो उसको मैंने क्या किया, 2 से 5 बार में क्या किया, काट दिया। अब बचा कितना आपका, 27, 5 और कितना है, 441। तो 27 में हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से 35 हासिल 3, 5 दूना 10, 10 3 13, 132 हुआ। अब इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 441 से। 441 से
ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, देखो सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 एकम में 5, 5 चौके 20 और 5 तियाँ 15, 3 एकम में 3, 20 और 3 कितना हो गया आपका 23 का 3 हासिल 2। फिर क्या होता है, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 चौके 20 और 1 एकम में 1 और 4 तिया 12, 20 1 21, 21 और 12 कितना हो गया आपका 33, 33 और 2 कितना हो गया आपका 35 का 5 हासिल 3, फिर 3 एकम में 3 चौके 12, 12 4 16, 16 3 19, 19,000 कितना हो गया आपका 19,535 हो गया आपका। समझ में आया यहाँ तक आपको। देखो सबसे पहले एक बार और हम लोग देख लेते हैं कितना होता है, 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5 एकम में 5, 5 चौके 20, 20 और 3 से इधर करेंगे, 20 3 23 का 3 हासिल 2, फिर क्या हो जाता है तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 चौके 20, 20 और इसको यहाँ 21, 21 यहाँ पे 4 तिया 12, 21 और 12 कितना हो गया आपका 33, 33 और 2 बचा हुआ था 35, 35 का 5 हासिल 3, और फिर क्या हो जाता है 3 चौके 12, 12 4 16, 16 16 और उसके बाद क्या बचा आपका 16 3 19 का 9 हासिल 1, हासिल 1, फिर आपस में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 4 4 4 1 5, आपका कितना हो गया आपका 59535, 59535, ये आपका कितना होगा, ये आपका आंसर हो गया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है देखते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या अगर है वो कितनी हो जाएगी, वर्तमान में 12 लाख है तो 4% की वृद्धि के साथ कितना हो जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। अगर वर्तमान में जनसंख्या कितना दे रखा है, वर्तमान में आपका जनसंख्या दे रखा है, वर्तमान में जनसंख्या कितना है आपका 12 लाख, और इससे क्या हो रहा है आपका 4% से आपका वृद्धि हो रहा है, 4% से वृद्धि हो रहा है, प्रतिवर्ष वृद्धि कितना है 4% प्रतिवर्ष वृद्धि, 4% प्रतिवर्ष वृद्धि हो गया। तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ भी क्या होगा 2 वर्ष बाद जनसंख्या, 2 वर्ष बाद जनसंख्या सबसे पहले क्या करते हैं परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपका 4% का जो इंक्रीमेंट हुआ है ये आपका कितना होता है 4/100, ये आपका कितना हो जाता है 1/25 हो जाता है, 1/25 हो जाता है। और कितने वर्ष बाद पूछा जा रहा है 2 वर्ष बाद पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2 वर्ष ले लेंगे, 25 से एक पहला वर्ष 26, 25 से दूसरा वर्ष कितना हो जाएगा आपका 26, ये आपका कितना स्क्वायर होता है 625 का स्क्वायर होता है, ये आपका कितना हो जाता है 676 हो जाता है। अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे अगर वर्तमान जनसंख्या 12 लाख दे रखा है तो क्या पूछा जा रहा है आपका 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा। तो आपका 625 जो दे रखा है ये आपका किसके बराबर है, आपका 12 लाख के बराबर है, 12 लाख के बराबर है। तो एक रेशियो कितना हो जाएगा 12 लाख डिवाइड बाई 625, 12 लाख डिवाइड बाई 625। और 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितना होगा, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितना होगा ये हमें बताना है आपको। 2 वर्ष बाद जनसंख्या ये कितना हो जाएगा आपका 12 लाख दे रखा है। तो आप लोग देखो सबसे पहले क्या करेंगे 12, 1 लाख में कितने जीरो होता है 5 जीरो होता है, तो 1 जीरो इसको देते हैं और 4 जीरो अलग कर देते हैं, 4 जीरो अलग कर देते हैं। ये आपका हो गया 12 लाख डिवाइड बाई 625 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 25 × 25 कर देंगे। और हमें कितने रेशियो का वैल्यू निकालना है 2 वर्ष बाद 676 का निकालना है, 676 का निकालना है। ये आपसे 4 बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, ये आपसे 4 बार में कटेगा। अब बचा कितना आपका 12 चौका 48 और यहाँ पे 676 × 4 बचा है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो देख सबसे पहले आप लोग देखो 120
120 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो 16 दूना 32 को 2 हासिल 3, 16 में 16, 16 3 19, मतलब कितना हो गया आपका 1920 हो गया। 19 को 20 से हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, 676 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे शून्य हटा देते हैं हम लोग और 676 हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 676। सबसे पहले क्या होता है 6 दूना 12, 2 हासिल 1, 6 9 54 और 14, 54 हो गया यहाँ पे 14 हो गया, 6 9 54 और 7 दूना 14, कितना हो गया आपका 4 4 8 और ये कितना हो गया 5 1 6, 6 हो गया आपका। यहाँ पे एक हासिल बता था कितना हो गया 69 हो गया, तो 69 का 9 हासिल 6, देखना आप लोग ध्यान से। फिर 6 का में 6, 6 दूना 12, ये आपका कितना हो गया 6 प्लस 12, अब फिर कितना हो गया 6 का में 6, 6 दूना 12, 7 9 63, 7 9 63 कितना हो गया 6 5 11 का 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8, 6 1 7 और जो हासिल बचा था आपका कितना बचा था 6, 7 6 13, यहाँ पे गलत हो रहा है, 6 3 9 2 11 का 1 हासिल 1, 6 1 7 7 6 13, यहाँ पे कितना हो गया आपका 1 और 13 अलग से लिख देंगे साइड में। फिर क्या हो जाता है आपस में 7 का में 7 और 6 9 54, 54 और 7 कितना होता है 54 और 7 आपका हो जाता है 61, 61 और 13 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो 4 को ऐसे लिख देंगे, 7 ऐसे ही हम लोग साइड में लिख देंगे। 6 का में 6, 7 6 13 कितना हो गया आपका 1,34,192, कितना आपका आंसर हुआ 1,34,000 से कुछ गलत किए हैं क्या हम लोग यहाँ पे। देखो एक बार और हम लोग मैच कर लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं हम लोग। 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 6 9 54, 54 और 14 कितना हो जाता है आपका 54 और 14 हो जाता है 68, 68 1 69 का 9 हासिल 6, पहला हो गया ये आपका। फिर 6 का में 6, 6 दूना 12, 12 6 18, 18 और 63, 18 और 63 कितना हो गया आपका 8 3 11 का 1 हासिल 1, 6 7 1 8, अब बचा कितना था आपका 6 बचा था, ये आपका हो गया 7, ये 8, मतलब यहाँ पे आपका 87 हो जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 8 बचेगा, 8 बचेगा। फिर क्या हो जाएगा 7 का में 7 और 6 9 54, 54 और 7 कितना हो जाता है 61, 54 और 7 कितना होता है आपका 61, 61 8 हो जाता है आपका 69 का 9 हासिल 6, हासिल 6। फिर 6 का में 6, 6 1 12, 12 97 और इसके बाद आ जाता है 92, 12 97 92, ये सही है आपका, ये सही है आपका 12 97 92, और एक जीरो बचा था उसको हम लोग लिखेंगे, कितना हो गया 12 97 और 92, और एक शून्य हम लोग ऐसे ही लगा देंगे। थोड़ा कैलकुलेशन लंबा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे लास्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया रखा है यहाँ पे, एक कस्बे की जनसंख्या 5% की दर से किसी महामारी में क्या हो रहा है, महामारी से मृत्यु हो गई। 5% क्या हो रहा है, महामारी से मृत्यु हो गई। यहाँ पे डायरेक्ट मृत्यु लिख दे रहे हैं हम लोग, अब महामारी आप लोग समझते रहिएगा। और उसके बाद क्या हो जाता है, और बची हुई संख्या क्या है 8% घबरा कर शहर छोड़ दिए, शहर छोड़ दिए, क्या हुआ शहर छोड़ दिए। और उसके बाद क्या हो रहा है, अब यदि कस्बे की अभी जनसंख्या कितना है, अभी जनसंख्या दे रखा है आपका 88,274, कितना दे रखा है आपका 88,274 दे रखा है। तो शुरुआत में कस्बे में कुल जनसंख्या कितना है ये हमसे पूछा जा रहा है। इसलिए क्या है आपका, ये आपका है 2 वर्ष बाद जनसंख्या है, ये आपका पहले में कितना था आपका जनसंख्या, और उसके बाद शहर छोड़कर कितने चले गए। अभी वर्तमान में जनसंख्या कितना दे रखा है 88,274। तो हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, ये हम लोग निकालते हैं, जैसे आप मान लो एक इस टाइम जनसंख्या है और उसमें कितने की मृत्यु हो गई, 5% की अगर मृत्यु हो जा रही है तो 5% को क्या हुआ यहाँ पर फ्रैक्शन हो गया। अब ये वैल्यू घटेगी क्योंकि मृत्यु हो गई तो लोग है नहीं, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है घट जाती है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाता है 1/20, और यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 19/20। और फिर दूसरा क्या बचता है 8% क्या शहर छोड़कर चले गए, तो इसका मतलब क्या हुआ ये भी
ये भी लोग यहाँ पे है नहीं तो ये भी घट गए, तो 8/100 ये आपका हो जाता है -2/25, मतलब क्या हुआ 23 से 25। यहाँ तक आपको समझ में आया अच्छे तरीके से। अब हम क्या लेंगे, ये बराबर किसके हो जाएगा 88,274। अब यहाँ पे क्या होगा 19 चौके इससे डिवाइड करेंगे, 19 चौके 76। अब बचा कितना, बचा आपका 12 बचा। और फिर क्या होता है 19 चौके 76, 12 बचा मतलब 122 बचा है, ध्यान देना आप लोग। और फिर क्या हो जाता है 19 5 95 और 19 6 पे कितना होता है 114, तो यहाँ पे 6 लिखे। अब जब 114 लिए तो बचा कितना, यहाँ पे 8 बचा कि नहीं बचा। और फिर जब 8 बचा और 7 बचा, 8 बचा और 7 बचा 19 चौके फिर क्या हो जाएगा 76, 87 बचा कि नहीं बचा। फिर क्या लेंगे 19 चौके 76। अब फिर कितना बचा यहाँ पे, जब 87 में से हम लोग 76 घटाएंगे तो बचेगा 11 मतलब कितना बचा आ गया 114। फिर क्या लेंगे 19 छक्का 114, ऐसे क्या करेंगे 2 बार में डिवाइड कर देंगे, 23 दूना 46, फिर एक 0 बढ़ा देंगे, फिर एक 2 बढ़ा देंगे, 23 दूना 46, 23 दूना 46। अब क्या करेंगे सबको आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 25 दूना 50, 500 इंटू क्या हो जाएगा 202। अब इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूना 10, और फिर क्या हो जाएगा 5 दूना 10 हो गया, फिर यहाँ पे 5 दूना 10 और 2 0 हम लोग बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 1010, फिर 00 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा जनसंख्या बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट भी करना होता है। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप लोग क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, धन्यवाद।